राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर्व की तिथि, साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और इस व्रत के पीछे के महत्व को भी जानेंगे कि इस व्रत को क्यों किया जाता है, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो यह सभी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को होता है। कुछ लोग चतुर्दशी के दिन भी इस व्रत को करते हैं। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रौद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। तीनों भुवनों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरी को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों व पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा अजीब है। शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलयकारी ज्वाला है। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और श्री संपत्ति प्रदान करते हैं। काल के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नर नारी, बालक, वृद्ध हर कोई कर सकता है। लेकिन इस व्रत को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, शिव जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। इस दिन प्रातः काल में आपको उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अनशन व्रत रखना चाहिए। अनशन व्रत का मतलब है कि आज के दिन आपको ना तो अन्न ग्रहण करना है और ना ही जल ग्रहण करना है। लेकिन फिर भी अगर आपसे इस प्रकार का व्रत ना हो सके तो आज के दिन आप फलाहार कर सकते हैं या फिर आज के दिन आप शाकाहार भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जिनसे व्रत नहीं निभता, तो उनके लिए ये है कि आप चाहें तो आप एक समय भोजन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो जिस भी प्रकार का व्रत आप रखने वाले हैं उसका संकल्प आपको स्नान करने के बाद में ही ले लेना है और उसके बाद में ही अपने दिन की शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको पत्र और पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके सर्वोत्र भद्र की वेदी पर कलश की स्थापना के साथ साथ गौरी और शंकर और नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप भगवान की कोई भी तस्वीर रख सकते हैं, उनकी प्रतिमा रख सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप उसको, जो चौकी आपने बिछाई है, जो कलश की आपने स्थापना की है, उसके साथ साथ में आप तस्वीर या फिर जो मूर्ति है उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। यदि इस मूर्ति का नियोजन ना हो सके तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। यदि आपके पास में घर में जो पारद के शिवलिंग होते हैं अगर वो हैं तो उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बनाइए और पूजन के लिए आप उस मिट्टी के शिवलिंग को रख सकते हैं। और पूजन के बाद में जब आप अपनी पूजा से निवृत्त हो जाएं तो जो आपका मिट्टी का शिवलिंग होगा वो पानी में घुल जाएगा और तब उस पानी और उस मिट्टी को साथ में ही आप किसी शुभ जो वृक्ष होता है, कोई पौधा है आपके घर में, आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आपने जो कलश लिया है उस कलश को आपको जल से भरकर रखना है। साथ ही साथ उस कलश के मुंह पर आपको मोली बांधनी है और कुछ अशोक के पत्ते हैं वो आपको कलश में रखने हैं और साथ ही में उस कलश को आपको ढक देना है। आप चाहें तो उसके ऊपर नारियल रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो सराही आती है उससे भी आप कलश को ढककर रख सकते हैं। फिर कुछ सामग्री होती है जो आपको शिव जी की पूजा के लिए चाहिए होती है। तो कुछ जो ज़रूरी सामग्री है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे सामग्री है हमारी रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध आप कच्चा लें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर कच्चा दूध नहीं मिले तो आप पका हुआ दूध भी ले सकते हैं। दही, घी,
शहद, कमलगट्टा, धतूरा, कोई भी मौसमी फल, ये सब आपको पहले से ही एकत्रित करके रख लेना है। और जब आप शिव जी की पूजा करें, जब आप शिवलिंग की पूजा करें, तो ये सभी चीज़ें आपको उस पर अर्पित करनी है। आप शिव जी के लिए कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का, या फिर घर में अगर आप कुछ भी मिठाई बनाते हैं, कोई भी भोजन बनाते हैं, कोई भी मीठा बनाते हैं, तो आप शिव जी को उसका भोग अर्पित कर सकते हैं। इस दिन रात्रि को जागरण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो रात्रि को जागरण करके शिव की स्तुति या पाठ करना चाहिए। इस अवसर पर शिव पुराण का पाठ करना भी मंगलकारी होता है। शिव आराधना, स्तोत्रों का वाचन भी लाभकारी होता है। जब आप रात्रि में जागरण करें, तो आप रात्रि में शिव पुराण का पाठ तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको शिव जी की आरतियां भी करनी चाहिए। और जो शिव जी के मंत्र होते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हैं और भी जो मंत्र हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्रों का हवन करके आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। आपने जो व्रत किया है, आप उसका पारण इस प्रकार से कर सकते हैं। जो पारण होता है वो हमारा व्रत खोलना होता है। तो जब हम व्रत खोलते हैं, तो हमें उस समय दान दक्षिणा देनी चाहिए, किसी को भोजन करवाना चाहिए। तो आप चाहें तो आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई ज़रूरतमंद है, गरीब हैं, आप उनको दान स्वरूप भोजन दे सकते हैं। उनको मौसमी जो फल हैं या जो मौसमी वस्त्र होते हैं, आप उनका दान उनको कर सकते हैं। इस विधि से तथा स्वच्छ भाव से आप अगर ये व्रत रखते हैं, तो भगवान शिव आप पर प्रसन्न होकर आपको अपार सुख संपदा ज़रूर प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि जो आपने भगवान शिव की, जो शिवलिंग की आपने पूजा अर्चना की है, उनके ऊपर जो भी आपने चीज़ें चढ़ाई है, जो भी भगवान को आपने अर्पित किया है, चाहे फिर वो पूजन सामग्री हो या फिर जो आपने भोग लगाया है, उसका आपको क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात होती है, जो शिव जी पे हम जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे जो हम चीज़ें चढ़ाते हैं, उनको हमें काम में नहीं लेना चाहिए। जो हमने भोग लगाया है शिव जी पे या शिवलिंग पर भोग जो लगाया जाता है, उसको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो शंकर जी पे चढ़ाया हुआ जो भोग होता है, उसे खाना निषेधित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस भोग को जो खा लेता है, वह नरक के दुखों का भोग करता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव जी की मूर्ति के पास में जो शालिग्राम जी की मूर्ति है, उसका रहना भी अनिवार्य होता है। यदि शिव जी की मूर्ति के पास में शालिग्राम जी विद्यमान हैं, तो आपने जो शिवलिंग पर, जो शिव जी की मूर्ति के पास में जो आपने भोग रखा है, उस भोग को आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर शालिग्राम जी नहीं है वहाँ पे और आपने सिर्फ शिवलिंग पर आपने भोग अर्पित किया है, या जो भी सामग्री आपने भगवान को चढ़ाई है, उसको आप काम में ना लें, उस भोग को ग्रहण ना करें, तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो भोग होता है वो हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो आप इस भोग को या तो किसी जीव जंतु को दे दीजिए, जैसे आप गाय को खिला सकते हैं, या फिर आप किसी चिड़िया वगैरह के लिए आप इसको डाल सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी पूजा विधि, और कुछ जो तथ्य होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। उन चीज़ों का आपको कुछ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो कौन सी तिथि को मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार 8 मार्च के दिन जो शुक्रवार पड़ रहा है, उस दिन रात को 9:57 से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा और इस तिथि की समाप्ति 9 मार्च 2024 शनिवार के दिन शाम को 6:17 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो फाल्गुन कृष्ण जो चतुर्दशी तिथि है वो शनिवार 9 मार्च की मानी जाएगी, लेकिन उस दिन महाशिवरात्रि पूजा के लिए निशिता मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि जो है वो शाम को ही खत्म हो रही है। तो इस वजह से महाशिवरात्रि की जो निशिता पूजा होती है वो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में होनी चाहिए। ऐसे में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में महाशिवरात्रि की निशिता पूजा का मुहूर्त 8 मार्च को पड़ रहा है। इस वजह से महाशिवरात्रि जो है वो शुक्रवार को मनाई जाएगी। व्रत और पूजा भी उसी दिन की जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं पूजा का मुहूर्त किस प्रकार से रहेगा। तो इस साल महाशिवरात्रि की जो पूजा का निशिता मुहूर्त है वो देर रात 12:07 से लेकर 12:56 तक का है। तंत्र और मंत्र की सिद्धि के लिए यह मुहूर्त महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि सामान्य जन जो आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं वो महाशिवरात्रि के दिन पूजा
सूर्योदय के समय से ही शुरू कर देते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि रुद्राभिषेक के लिए शिववास का होना जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त की अगर हम बात करें तो वो प्रातः 5 बजे से शुरू हो जाएगा। हालांकि महाशिवरात्रि वाले दिन जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो प्रातः 6:38 से 10:41 तक का रहेगा। वही पूरे दिन शिव योग बना हुआ है। ये दोनों ही योग पूजा पाठ साधना आदि के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन योग में पूजा पाठ आदि के शुभ फल प्राप्त होते हैं। वैसे माना जाता है कि शिव जी की जो पूजा होती है वह प्रदोष काल में की जाती है। इसलिए आप 8 मार्च को शिवरात्रि की जो पूजा है वो शाम को 6:25 से लेकर 9:28 तक का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उस मुहूर्त में कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि महाशिवरात्रि व्रत का आपको पारण कब करना है तो पारण जो है वो 9 मार्च शनिवार को किया जाएगा। 9 मार्च को आप सूर्योदय के बाद में महाशिवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय जो है वो सुबह 6:37 पर होगा। तो ये थी महाशिवरात्रि को लेकर कुछ जानकारी। व्रत के नियम, तिथि को लेकर, शुभ मुहूर्त के बारे में हमने सबने बात की। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अब कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो हम सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस से दोहरा देती हूँ। जैसे मान्यता है कि शिवलिंग पर आपको रोली और सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शिव जी को सिर्फ चंदन पसंद है तो आपको सिर्फ चंदन ही अर्पित करना चाहिए। दूसरी बात, आप जो भी शिव जी को भोग अर्पित करते हैं वो भोग आपको खुद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब कर सकते हैं जब शिव जी की प्रतिमा के पास में या फिर शिवलिंग के पास में अगर शालिग्राम जी विराजमान हैं तो आप वो भोग अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो वो आप किसी पशु या पक्षी को दे सकते हैं। एक और बात है कि जब आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं तो उसके बाद में आपको फिर से जल चढ़ाना चाहिए। ये भी एक नियम होता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी वीडियो और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।